समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में एक आदमी रहता था और उस गांव के पास में एक पहाड़ था और वो आदमी उस पहाड़ पर रोज़ाना जाता और वो लौट आता। हर रोज़ की तरह सुबह जब वो पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो पीछे से आकर उसका बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी साथ में जाने की जिद करता है। तो पिता उसे बहुत समझाता है कि बेटा तुम बहुत छोटे हो और रास्ता बहुत सकरा है, खाइयाँ है, पहाड़ है, चढ़ाई बहुत है, लेकिन तुम चढ़ नहीं पाओगे और थक जाओगे। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है तो पिता उसको अपने साथ में ले जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ होते हैं और एक तरफ खाई होती है, कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, इसलिए वो ध्यान रखने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। जब बच्चा जा रहा होता है तो बीच में एक पत्थर आता है जिससे वो टकरा जाता है। क्योंकि पिता को पता था कि यहाँ एक पत्थर है तो वो साइड से निकल जाता है, लेकिन बच्चे का ध्यान कहीं और होता है तो वो उस पत्थर से टकरा जाता है और उसको घुटने की लग जाती है और उस चोट की वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी गूंज पूरे पहाड़ों में गूंज जाती है और वो उस गूंज को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी अपनी गूंज को और इस तरह की गूंज को कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो वो बहुत डर जाता है और उसको लगता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है उसको देख रहा है। तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो उससे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसको फिर से वही आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसको लगता है कि वो भी उसको यही कह रहा है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो फिर से चिल्लाता है कि तुम कौन हो और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो अपनी ही आवाज़ को सुनकर उसे ऐसा लगता है कि कोई और है जो उससे इस तरह से बात कर रहा है। तो अपने पिता से कहता है कि पापा ये कौन है। तो उसका पिता तो समझ जाता है और वो मुस्कुराता है और वो ऊपर खाई तक जाकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत अच्छे हो। और उसको फिर से वही आवाज़ सुनने में आती है कि ये कौन है जो मुझे तो कह रहा है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और मेरे पापा से कह रहा है कि वो उससे प्यार करता है। उसको समझ में ही नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने पिता से पूछता है और उसका पिता उसे बताता है कि जो ये आवाज़ सुन रहे हो वो किसी और की नहीं, वो तुम्हारी खुद की आवाज़ है, क्योंकि जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुमको सुनाई देता है। जैसे तुम आवाज़ बोलोगे, जैसा तुम बोलोगे, जैसे ही अच्छे से बोलोगे तो तुम्हारे पास आवाज़ भी अच्छी ही होगी। अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो जो पलट कर आवाज़ आती है उस आवाज़ में भी गुस्सा ही होगा। और इसी तरह से वो अपने बेटे को समझाता है कि जिस तरह से तुमने ये आवाज़ सुनी उसी तरह से जीवन में भी ऐसा ही होता है। जैसा तुम सोचते हो अपने लिए, आपका जीवन वैसा का वैसा हो जाता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। अगर आप मन ही मन में अपने आप को कोसते रहते हैं तो आपका जीवन वैसा का वैसा बन जाता है। बच्चा अपने पिता की बात को समझ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बाइबल भी हमें इसी बात को बताती है कि जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो भी आप अपने मुंह से बोलेंगे वो आपके लिए हूबहू वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि खुद परमेश्वर ने इस बात को कहा है पवित्र बाइबल में कि मैं यहोवा मुंह के फल का सृजनहार हूँ। और नीति वचन में भी इसी बात को बताया गया है कि जीव में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसका सदुपयोग करना जानता है वो इसके फल को पाएगा। तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जो भी आप कहेंगे वो आपका फ्यूचर और वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। आप अपने मुंह से खुद फ्यूचर को, खुद डेस्टिनी को निश्चित करते हैं। बाइबल में स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आप बोलते हैं वैसा का वैसा आपका जीवन बन जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। जिस तरह से उसके पिता ने अपने बच्चे को समझाया वैसा का वैसा बाइबल हमें भी समझाती है कि आप अपने मुंह का सदुपयोग करें। आप अपने मुंह से ऐसी कोई बात न करें
जिससे वो सच साबित हो जाए, क्योंकि लिखा है कि जैसा भी आप कहेंगे, जैसा भी आप सोचेंगे, वैसा का वैसा आपके साथ हो जाएगा। अधिकांश हमें ये देखने को मिलता है कि लोग अपने जीवन में अपने मुंह से गलत गलत बातों का अंगीकार करते हैं। कैसे करते हैं? उदाहरण के तौर पर कई लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे जीवन से तो मरना ही भला है। और कुछ पत्नियां अपने शराबी पतियों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो उसे कोसती हैं और कहती हैं कि ये आज ही मर जाए तो अच्छा है। और कुछ बच्चे इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं कि उनके माता पिता शैतान शैतान कहना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जब उनको छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो उन छोटी छोटी बीमारियों के लक्षण देखकर वो इतने घबरा जाते हैं कि उनको बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम देना शुरू कर देते हैं। तो बाइबल में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। देखिए, परमेश्वर के एक महान दास हुए टी.एल. ऑसबॉर्न। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की चंगाई 3 बातों पर निर्भर करती है और 3 तथ्य उसमें मौजूद होते हैं। पहला, लक्षण क्या कहते हैं, दूसरा, आप क्या कहते हैं, और तीसरा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप वही कहते हैं जो लक्षण कहते हैं तो बीमारियों को आना ही है। यदि आप वही कहते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है तो बीमारियों को जाना ही है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी बोलते हैं वो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। हम अपने मुंह से अपनी डेस्टिनी को फिक्स करते हैं, अपने फ्यूचर को फिक्स करते हैं। जब एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर के पास जाकर वो उसको कहता है कि मुझे ये बीमारी है या वो बीमारी है, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है उन बीमारियों का लक्षण पता करने के लिए, अपनी जीभ दिखाओ। आज जब हम अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का जवाब हमारे लिए यही तो नहीं है कि अपनी जीभ दिखाओ? तो आज हमें अपना जीवन एनालाइज करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है। कहीं हमने अपने मुंह से गलत बातों का अंगीकार तो नहीं किया है, और अगर गलत बातों का अंगीकार किया है तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। और माफ़ी के साथ साथ उन गलत बातों का जो हमने अंगीकार किया है, उन बातों को बोलकर यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम अपने मुंह के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाओगे और अपने मुंह के द्वारा ही दोषी ठहराए जाओगे। तो आज समय आ गया है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से एनालाइज करें और अपना जीवन यीशु मसीह को दें, और उन गलत बातों का जो हमने अंगीकार किया है, उन गलत बातों को हमें तोड़ना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और अगर परमेश्वर हमें यही कहता है और उसका जवाब यही होता है, तो वो जवाब होगा कि अपनी जीभ दिखाओ।